नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत को प्रारंभ कर रहे हैं और लगातार क्रमशः मध्यकालीन भारत के सभी टॉपिक को कवर करते जाएंगे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत को समझने के लिए और मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम शासक हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म का संगठनकर्ता जो है वो मोहम्मद साहब है और मोहम्मद साहब का जन्म 571 ईस्वी में होती है, अर्थात कि 571 ईस्वी तक, 6ठी शताब्दी तक जो है मुस्लिम धर्म का कोई ऐसा धर्म नहीं है, कुछ संगठित धर्म नहीं है लेकिन छिटपुट में है। तो उसको संगठित करते हैं मोहम्मद साहब, जिनका जन्म ही होता है 571 ईस्वी में, यानी भारत से बहुत ही नज़दीक। मैप पर अगर देखें तो एक देश है अरब, और अरब में एक जगह है मक्का, और मक्का में एक शहर है काबा। मोहम्मद साहब का जन्म इसी काबा में हुआ है 571 ईस्वी में। उनके पिता का नाम है, जन्म 571 ईस्वी में, उनके पिता का नाम है अब्दुल्ला और उनकी माता का नाम है आमीन। और जो एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट मोहम्मद साहब के जन्म जिंदगी में होता है कि मोहम्मद साहब उस समय में देखते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो है झूठ का बहुत बोलबाला है, झूठ पर था, ठगी पर था। लेकिन मोहम्मद साहब का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में होता है। बेहद गरीब परिवार से होने के बावजूद भी देखते हैं कि मोहम्मद साहब झूठ का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, यानी ज़्यादा सत्य बोलते हैं। तो मोहम्मद साहब के इस व्यवहार से, इस सत्यवादिता से प्रभावित होकर एक विधवा औरत है जिसका नाम है खादीजा, और वो मोहम्मद साहब से उम्र में लगभग 15 साल बड़ी है। और ये खादीजा जो है वो मोहम्मद साहब से शादी का प्रस्ताव रखती है और मोहम्मद साहब से शादी कर लेती है। मोहम्मद साहब एक गरीब परिवार से हैं, फिर भी एक बेहद ही अमीर परिवार में उनका शादी हो जाता है। लेकिन शादी के बाद भी मोहम्मद साहब के ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। वो अपना ज़िंदगी जैसे पहले जी रहे थे, जितनी सादगी से, उसी सादगी से फिर भी जी रहे थे। तो इस चीज़ को देखकर वहाँ का जो लोग है, वहाँ के लोगों में मोहम्मद साहब का एक अलग पहचान था। एक रात की घटना है कि मोहम्मद साहब ने बताया कि सपना में उनको ईश्वर या अल्लाह जो है उन सपना में आए और उनको बताया कि एक अरब में ही तोरा बोरा की पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पास एक पुस्तक है जिसको कि कुरान शरीफ कहते हैं, और वो पुस्तक है कुरान शरीफ। उनको अल्लाह ने बताया कि आप जाके और उस पुस्तक में जो लिखी हुई बात है उस बातों को लोगों तक पहुंचाइए। तो ये सुबह में यह बात लोगों को बताए कि सपना में अल्लाह आए थे और अल्लाह ने बताया कि उस तोरा बोरा पहाड़ी के पास एक पुस्तक है, और सभी लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ वास्तव में एक पुस्तक मिलता है कुरान शरीफ। और मोहम्मद साहब उस पुस्तक में लिखी हुई बातों को लोगों तक पहुँचाना शुरू कर देते हैं, जो कि वास्तव में एक मुश्किल काम है। आप एक उदाहरण के तौर पर आज ही जो धर्म चल रही है, जो मान्यता चल रही है, अगर आप उसके विरोध में कोई भी बात अगर करना शुरू करते हैं तो विरोध होना लाजमी है। तो वही हाल उनका भी हुआ। जब मोहम्मद साहब उस बुक में लिखी हुई बातों को बताना जब शुरू करते हैं तो लोग उनका विरोध शुरू कर देते हैं। मक्का में उनका विरोध शुरू कर देते हैं और बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि मोहम्मद साहब देखते हैं कि उनकी जान जाने की भी नौबत आ चुकी है, यानी लोग उनके मारने पर उतारू हो जाता है। तो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले जाते हैं, मक्का से मदीना चले जाते हैं, और ये 1 महीना का यात्रा है। और मक्का से मदीना पैदल ही जाते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान का क्षेत्र है और यहाँ पर पत्नी और उनकी बेटियों के साथ
और इनको 1 महीना के बहुत ही कष्टकारी यात्रा है। न खाना का सुविधा है रेगिस्तान में, न पीने का पानी का सुविधा है। मोहम्मद साहब की 1-2 बेटी का भी मृत्यु हो जाता है इसी दौरान। और इसी रेगिस्तान में चूंकि भूखे प्यासे मोहम्मद साहब 1 महीना का यात्रा करके मक्का से और मदीना जाते हैं, इसी की याद में लोग आज भी मुस्लिम धर्म में 1 महीने का रोजा रखा जाता है, इसी कष्ट को समझने के लिए। और मुस्लिम धर्म के कंसेप्ट को जब हम लोग देखेंगे तो चूंकि मुस्लिम धर्म का जो शुरुआत है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ है, अरब में हुआ है, वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो वहाँ आज भी देखेंगे कि उसमें कोई जूठा का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई जूठा खाना खा लिया, आधा खाना खा लिया, जूठा बच गया तो उसमें कुछ जूठा नहीं है, उसको आप रख दीजिए, या तो उसको बाद में खुद खा लीजिए या फिर दूसरे को खिला दीजिए मुस्लिम धर्म में। और मुस्लिम धर्म में आपको नमाज करना है तो उसमें स्नान करना जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी का अभाव है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। जबकि इसके उलट हिंदू धर्म को जब देखेंगे तो हिंदू धर्म की जो शुरुआत है वो नदी घाटी में ही हुआ है। तो बात बात में स्नान, बात बात में देवता को जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि जल की वहाँ पर अधिकता है। लेकिन मुस्लिम धर्म का शुरुआत अरब में हुआ है, जिस कारण से वहाँ पर देखेंगे वहाँ के बर्तन का आकार भी बहुत ही सुरीला नुमा, पतला नुमा निकलने का है, जिससे कि कम मात्रा में पानी गिरे। तो ये सब मुस्लिम धर्म का कंसेप्ट है, क्योंकि इसका जो शुरुआत है, मुस्लिम धर्म का जो उदय हुआ है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में हुआ है। तो ये मेन चीज़ है। तो मक्का से मदीना तक ये 622 ईस्वी का घटना है, 622 ईस्वी का घटना है। और मक्का से मदीना जो पैदल जाते हैं उसी समय एक संवत शुरू होती है, हिजरी संवत 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में। और हिजरी संवत का संबंध किससे है? तो मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा से संबंधित है। और मक्का से मदीना चूंकि 1 महीने तक यात्रा करते हैं और भूखे प्यासे मक्का से मदीना बहुत ही कष्टकारी यात्रा है, इसी को याद में आज भी मुस्लिम धर्म में 1 महीने का रोजा रखा जाता। तो ये मुख्य बात है। और उनकी पुत्री है मोहम्मद साहब की फातिमा, और उनके दामाद का नाम है मोहम्मद अली, और उनके नाती हैं 2 हसन और हुसैन, जो कि देखे थे उनके दामाद मोहम्मद अली और उनके नाती हसन और हुसैन करबला के युद्ध के मैदान में शहादत को, वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना पलायन कर जाते हैं तो मदीना में कुछ इनको एक्सेप्टेंस मिलता है। मदीना में कुछ लोग इनकी बातों को मानना, यहाँ भी विरोध होता है लेकिन यहाँ पर कुछ लोग उनकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि धीरे धीरे मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को संगठित करते हैं और कुरान शरीफ में जो लिखी हुई बात है उसको लोगों तक पहुँचाना शुरू कर देते हैं और इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो मोहम्मद साहब ने मुख्य बात बताई। मोहम्मद साहब ने बताया कि मैं खुदा नहीं हूँ। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं एक पैगंबर हूँ, यानी खुदा का भेजा हुआ दूत। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताई, उन्होंने बताया कि मैं ऐसा पैगंबर, पहला पैगंबर नहीं हूँ, मुझसे पहले भी 2 पैगंबर आ चुके हैं। यानी पहला पैगंबर जो था वो था मूसा। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक 1000 वर्ष के बाद खुदा जो है अपने पैगंबर को भेजते हैं। यानी मूसा के 1000 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद यहाँ आते हैं ईसा, और ईसा के 1000 वर्ष के बाद आते हैं आपको मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब ने एक बात और बताया कि हर जो अभी अगला जो पैगंबर है वो पिछला पैगंबर से श्रेष्ठ है। अर्थात मूसा से श्रेष्ठ ईसा थे और ईसा से श्रेष्ठ मोहम्मद साहब ने अपने आप को बताया। और उन्होंने ये बात और बताया कि इसके बाद जो भी पैगंबर आएगा वो हमसे भी श्रेष्ठ होगा। तो ये मोहम्मद साहब का कॉन्सेप्ट था। यानी मोहम्मद साहब ने कहा था कि वो स्वयं अपने आप को खुदा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम खुदा के दूत हैं, यानी हम पैगंबर हैं, अर्थात ईश्वर का दूत। पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का दूत। और पहला पैगंबर कौन था? मूसा। मूसा के बाद दूसरा कौन था? ईसा। और तीसरा कौन थे? मोहम्मद साहब स्वयं। और वो जो पुस्तक है मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक है, उस कुरान शरीफ को माना गया है। कुरान शरीफ सबसे पवित्र पुस्तक है। और कुरान शरीफ किस भाषा में है? चूंकि अरब में मिलता है और वहाँ का जो लोकल लोग हैं वहाँ अरबी भाषा जानते हैं, तो ये देखेंगे कि वो अरबी भाषा में है कुरान शरीफ।
और 622 ईस्वी में, ये 622 ईस्वी में जो देखे थे कि मक्का से मदीना का जो यात्रा करते हैं मोहम्मद साहब, उसी को वहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और 632 ईस्वी में देखते हैं कि मोहम्मद साहब की मदीना में ही मृत्यु हो जाती है, 632 ईस्वी में। इसलिए आपको कुरान शरीफ का कोई अगर पूछे कि लेखक कौन है, तो कोई लेखक आप